नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। और ये सभी के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। एक गाइडेंस की रीडिंग होती है, तो मैसेज अपनी सिचुएशन के अनुसार रखिएगा। ठीक है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो फिर रीडिंग आपके लिए है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब किए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। हमारा एक और चैनल, आप चाहे तो उसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप देखिए उसका कंटेंट, उसका टॉपिक अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को गाइडेंस चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पे, तो उस पर आप मैसेज करके अपना जो भी जानना हो, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है, और लेकिन ये पेड है। ठीक है, मतलब इसका चार्ज लगेगा गाइडेंस का, और सिर्फ मैसेज ही करिएगा व्हाट्सएप पे। देखिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, उसका सारा डिटेल, लेकिन कॉल मत करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मैसेज है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है ना कि जो ऐसे लोग, जो लोग सिर्फ अपने लिए खाते हैं, अपने लिए जीते हैं, सब कुछ सोचते हैं सिर्फ अपना ही भला हो, ऐसे लोगों को भगवान भी कभी, मतलब भगवान की कृपा उस तरह से नहीं मिलती, वो समझ भी नहीं पाते। ठीक है, वैसे कृपा तो इनकी सभी पे रहती है, लेकिन जिनका हृदय अच्छा रहता है ना, वही समझ पाते हैं इनकी कृपा। ठीक है, तो जो लोग सिर्फ खुद जीते हैं, खुद खाते हैं, सिर्फ खुद ही के लिए करते हैं, अपने लिए ही सब कुछ करते हैं, किसी और के लिए नहीं सोचते, ऐसे लोगों पे प्रभु की उस तरह से कृपा भी नहीं होती, और वो कृपा अगर होती भी है तो उस कृपा समझ भी नहीं पाते। तो ये मैसेज आप सबके लिए है कि जैसे अगर आप लोग दूसरों के लिए करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, और इससे आप सबको प्रभु की कृपा मिलेगी और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, इंटेलिजेंस, इंद्रियों से बड़ा मन होता है, मन से बड़ी बुद्धि होती है, लेकिन बुद्धि से बड़ा क्या होता है? आत्मा। अगर आप आत्मा के सफर, मतलब अपने आत्मा के सफर पे निकल पड़े हैं, खास जैसे भक्ति पे, स्पिरिचुअल जर्नी पे, अपने स्पिरिचुअल पथ पे, ठीक है, आध्यात्मिक सफर पर अगर आप निकल चुके हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान हर क्षण आपके साथ है, हर क्षण। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब कुछ बुरा होता है, और भगवान के जो भक्त रहते हैं ना, पुकारते हैं, तो भगवान सदा उनके साथ रहते हैं, हर किसी के हृदय में रहते हैं, बस जानने की देरी है, समझने की देरी है। यहाँ पे है भी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब जरूरत पड़ती है ना, तब तब ये प्रकट होते हैं, किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं, आपको समझ में आए ना आए। आसपास भी आपके कोई हो सकता है जो प्रभु का ही स्वरूप हो, शायद हम सब क्या है ना, साधारण मनुष्य हैं, समझ नहीं पाते, लेकिन प्रभु रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ सदा रहते हैं जो पूरी तरह से इनके ऊपर निर्भर रहते हैं और अपने आत्मा की सुनते हैं, अपने आत्मा के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने मन के बारे में, इंद्रियों के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। अगर अपने आत्मा के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और लोगों के लिए सोचते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा साथ देते हैं, और ऐसे लोगों के लिए भगवान प्रकट भी होते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में। ठीक है, चाहे आप देख पाए न देख पाए। इंटरनल सोल, आत्मा, यहाँ भी आत्मा, अगर आपकी आत्मा किसी से जुड़ी हुई है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि शरीर, जैसे ऐसे पता नहीं क्यों मैसेज आ रहा है, जैसे कोई ऐसा है ना कि जो जिसकी आत्मा जुड़ी हुई है और कोई इंसान खो गया, ठीक है, चला गया, तो आपके लिए मैसेज है। देखिए, आपके जो आत्मा है ना, वो सदा रहती है,
सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा हमेशा आपकी जुड़ी है, हमेशा जुड़ी रहेगी, वो कभी भी दूर नहीं जाएगी, कभी भी। इस कार्ड को देख के ऐसे लग रहा है इंटरनल सोल, आपकी आत्मा कभी नहीं मरती, किसी की आत्मा नहीं मरती। आत्मा सभी की हमेशा जीवित रहती है, सिर्फ शरीर मरता है। और ये आत्मा में कौन रहता है? परमात्मा। परमात्मा अगर आत्मा से चले जाएं तो फिर कुछ नहीं बचता। कितना भी कोई किसी को मानता हो, लेकिन इस शरीर का कुछ नहीं करेगा, रखना भी नहीं चाहेगा। अकेले जो बहुत ज़्यादा मानता हो या मानती हो ना, अकेले बैठना भी नहीं चाहेंगे, उनको डर लगने लगेगा। इसीलिए सभी लोग जिसे हम जैसे हम नमस्कार कहते हैं, तो नमस्कार क्यों कहते हैं? क्योंकि हम आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को स्वीकार करके उनको नमन करते हैं। नमस्कार। हम सभी के भीतर यही रहते हैं। जो जान लेते हैं ना, फिर उनको कोई फिक्र नहीं रहती। जो नहीं जानते, फिक्र बस वही करते हैं। समर्पण और प्रेम। ईश्वर की कोई कितनी भी पूजा करे, प्रार्थना करे, तरह तरह के भोग लगावे, दिन रात जप तप करता रहे, लेकिन जब तक समर्पण और प्रेम नहीं रहेगा ना, ये बस इनके लिए कुछ ना करे, सिर्फ मन से समर्पण कर दे ना, और इनके प्रति प्रेम, एक अटूट भावना, बस वही ये देखते हैं और उसी से रिझते हैं और जुड़ते हैं। प्रेम और समर्पण से, कुछ इस तरह से समर्पण, कुछ इस तरह से विश्वास कि अगर चोट भी लग जाए ना, तो इनका धन्यवाद करें कि अच्छा हुआ हमें चोट लग गई। हमें तो चोट लग जाती है तो हम इनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है छोटे मोटे कुछ तो ऐसे कर्म रहे होंगे जो अभी खत्म हो गए, और जिन पे इनकी कृपा होती है ना, उन्हीं को कर्म खत्म भी होते हैं। चलिए, आप सब इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आप सब पे कृपा है इनकी, बेहद कृपा है, नहीं तो ये रीडिंग नहीं देखते। हम तो हमेशा कहते हैं, जो लोग गाइडेंस की रीडिंग देखते हैं ना, खास करके इनके गाइडेंस की, तो फिर उनके ऊपर तो इनकी कृपा रहती। चाहते हैं आप लोगों का ध्यान इन पे आए, और समर्पण भी आए और प्रेम भी। सक्सेस। जो लोग अपने सोल को समझ जाते हैं, अपने सोल के सफर पे निकल जाते हैं, और यहाँ पे नंबर 6 भी आया है, उनको समझ लीजिए ना, सक्सेस मिलना निश्चित है और जरूर मिलेगी। जो लोग अपने आत्मा के उस सफर को, अपने आत्मा के उस गोल को, पर्पस को समझ जाते हैं, सोल पर्पस को, उनको सफलता जरूर मिलती है। सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, इस सब से आपकी आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी आत्मा हमेशा ऐसे ही रहती है, हमेशा। अगर आपके पास्ट का बहुत ज़्यादा बर्डन, ट्रामा, दर्द, प्रॉब्लम है, और जानबूझ के अगर कोई आपको अभी भी परेशान करता हो, ठीक है, किसी न किसी वजह से याद दिला देता हो, तो यहाँ पे भगवान आपके लिए प्रकट हो रहे हैं, आ रहे किसी न किसी रूप में। और ये थोड़ी बड़ी बात हो रही है, लेकिन सच में, क्योंकि आप पास्ट का बर्डन लेके ना, आपके आसपास कितने सारे स्टार है, देखिए कितना सब कुछ है आपकी लाइफ जीवन में, लेकिन आप पास्ट को ढो रहे हैं। किस लिए? आपकी लाइफ में चेंज तभी आएगा जब आप अपने पास्ट को छोड़ेंगे। पास्ट का बर्डन, पास्ट का सब त्याग दीजिए। एक नए सफर पे आप नए एनर्जी के साथ, आपको ईश्वर का सपोर्ट मिल रहा है, और भगवान यहाँ पे जिससे आपको बता रहे हैं कि आपको किसी चीज़ के डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो आपके साथ हैं। जब जब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो आपके साथ सदा खड़े हैं। आपकी आंख से एक भी आंसू निकलेगा ना, तो वो समझ लीजिए कि
वो आपके पास हैं, वो आंसू खुशी के निकलने चाहिए। और हमेशा इनको धन्यवाद करें, हमेशा। थैंक यू सो मच। पास्ट की एनर्जी, पास्ट की चीज़ें, पास्ट का भार ख़त्म करिए अपने दिमाग से, अपने सर से, अपने मन से, अपने दिल दिमाग से एकदम। बहुत कुछ जीवन में है करने के लिए, प्रेजेंट में रहना सीखिए। ईश्वर सदा आपके साथ हैं, आपकी आत्मा में परमात्मा है। अगर पहले आपको वो कंप्लीशन, जैसे फील नहीं हो रहा था ऐसा कि जैसे आप कंप्लीट है, या फिर कुछ अधूरापन लग रहा था, जो भी पजल था वो पजल अब जैसे लग रहा है ना कंप्लीट होने वाला है। आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाली है। इस समय आपकी जो भी इंट्यूशन कर रही है ना वो सही है, और बहुत सारी चीज़ें ना आपको दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। आप अपने बारे में बहुत अच्छे से, आप अपने बारे में क्या दूसरों के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी इंसान क्या सोच रहा है, किस इंटेंशन से क्या कर रहा है, आपको सब समझ में आ जाता है, सब कुछ, क्योंकि है साथ में। अब कैसे बताएंगे कि साथ में है। यहाँ पे स्वयं में कार्ड आने का मतलब ही है अब साथ में है, ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आपके पास बुद्धि भी है, आपको अपनी सोल के बारे में भी पता चल गया है। अपनी सोल की सच्चाई भी पता चल गई है, रियलिटी पता चल गई है कि आपका सोल पर्पस क्या है। आप जिस सफ़र पे निकले हैं ना, बस गोइंग विद द फ्लो, इनके ऊपर भरोसा करिए, आगे बढ़ते रहिए। पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। अपने आप को पूर्ण समझिए, अधूरा मत समझिए। और आपकी इंट्यूशन जो भी कर रही वही सच है, ठीक है। आपके अंदर वो साहस है, और अगर नहीं है तो वो साहस अब आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिनको अगर कोई भी ऐसा जैसे ट्रिगर करने का प्रयास करे, पीछे ढकेलने का प्रयास करे, वो और आगे बढ़ते हैं। ऐसे लग रहा है ना, आप ऐसे इंसान हैं जो हमेशा आगे का सोचते हैं, हमेशा टूट के जुड़ जाना। यहाँ भी है लेटिंग गो। ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान करती हैं, हर्ट करती हैं, ट्रिगर करती हैं, दुख देती हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं, ऐसी चीज़ों को आप लेट गो कर दीजिए। आपकी लाइफ का स्ट्रगल तुरंत खत्म हो जाएगा। प्लेफुलनेस, अपनी ज़िंदगी वैसे जिए, जीना स्टार्ट करिए जैसे आपका दिल चाहता है। फ्रेंडलीनेस, सभी से प्यार से रहिए, सभी को दोस्त बनाइए, ठीक है। गाइडेंस, जो भी गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे स्टार हैं, लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट का बर्डन है आपकी आंखों के सामने। आप पास्ट को छोड़िए, ठीक है। अलोननेस, अपने साथ टाइम एंजॉय करिए, मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर वहीं ले जा रहे हैं जहाँ पे वो आपको देखना चाहते हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं। क्रिएटर आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। आपको और क्या चाहिए। भगवान सिर्फ अर्जुन का ही रथ नहीं हाँकते, उन सभी का रथ हाँकते हैं जो इनके ऊपर पूर्ण समर्पण भाव से देखते हैं, इनकी तरफ देखते हैं, और इनके ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं कि ये कभी भी हमें गिरने नहीं देंगे, कभी नहीं। इनके ऊपर भरोसा रखें। हाँ, अगर हम गलत करेंगे तो जरूर ये गिरा देंगे, सबक सिखाएंगे, लेसन देंगे, लेकिन अगर सही करेंगे, सही पथ पे चलेंगे, कभी भी गिरने नहीं देंगे। हमेशा हाथ पकड़े रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, पीछे संभालने के लिए रहेंगे। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होती। आप सब में जितने लोग अगर पूर्ण विश्वास करते हैं, महसूस किए होंगे ऐसी चीजें, ऐसी बातें। आपके पास वो नॉलेज, वो विजडम, वो सब कुछ है जिससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। 5 नंबर आपके पास बुद्धि है, बैलेंस बनाइए। यहाँ पे 3 नंबर है, 21, 3।
नॉलेज है आपके पास। 6 नंबर, आपको आपको अपनी सोल की डिजायर, सोल के पर्पस के बारे में पता है और आप सफ़र पे निकल चुके हैं, तो ईश्वर हर पल आपके साथ है। मत डरिए, किसी चीज़ से मत डरिए, ठीक है। गुरु, देव दूत, स्वर्ग दूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। अभी हम बताए ना थोड़ी देर पहले कि जब हम बोले कि हमको चोट कभी लग जाती है तो हम तुरंत भगवान को कहते हैं धन्यवाद, क्योंकि कुछ तो ऐसे कर्म रहे होंगे कभी का जो अभी खत्म हुआ, तो वो शुद्धि होती है कर्मों की। वही कार्ड है यहाँ पे, कर्मों की शुद्धि होती है। लाइफ में 1 सेकंड के लिए भी कुछ ऐसा हो ना, तो समझ लीजिए कि वो थोड़ा सा कभी ना कभी किसी न किसी जीवन का कर्म रहा होगा। हम कर्मों को बहुत मानते हैं, तो हम कर्म पे बोलते हैं, क्योंकि हम अनुभव किए हैं। हम देखते हैं ना कि जो जैसा कर्म करते हो वैसा बहुत सारे लोगों को देख के अनुभव किए हैं। और जी जो भी अच्छे कर्म करते हैं भगवान सदा उनके साथ रहते हैं, हर क्षण रहते हैं, क्योंकि उनके मन की भावनाओं को देखते हैं। जो कभी किसी का बुरा नहीं करते और न सोचते हैं, उनका बुराई कभी नहीं होने देते, हमेशा साथ रहते हैं। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या न करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान न दें, अपने पास्ट को त्याग दें, ठीक है। क्योंकि आपके आसपास बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है देखने को। प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करें। आज जो है ना वही सच है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। कल का नहीं पता, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। एक ही घंटा बाद हम जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे हमें नहीं पता। इससे पहले क्या हुआ था, डोरेमान बन के हम पास्ट में नहीं जा सकते, कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, कुछ भी कोई नहीं कर सकता अपने पास्ट में। प्रेजेंट में जीना ही सही जीना है। फ्यूचर में क्या होगा कुछ नहीं पता। पास्ट में जो हुआ कोई बदल नहीं सकता, तो बचा क्या आज, इसी पे करना है राज। कट, क्लियर, कैंसिल, अपनी स्मृतियों में परेशानियों को और चिंताओं को छांटें। अपनी स्मृतियों, परेशानियों को और चिंताओं को छांटें। निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। जो आपको चाहिए बस वही सोचिए, जो नहीं चाहिए उसे कट कर दीजिए। हमेशा क्लियर बोलिए, क्लियर सोचिए कि आपको चाहिए क्या। अपनी ज़िंदगी से वो सब चीज़ें कैंसिल कर दीजिए जो बिना वजह का बर्डन लाती है सर पे, ठीक है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।